7 ऑफ कैपकट मास्टरी क्लास। लास्ट सेशन में हमने मास्किंग बनाना सीखा, मास्किंग से शेडोज और ओवरलेज और मैं ये बोलूंगा उसको डुप्लीकेट करना सीखा और बॉर्डर को जो है राउंड करना सीखा। आज के सेशन में हम की फ्रेम्स जानेंगे। की फ्रेम इतनी ज्यादा बेसिक चीज है, इतनी ज्यादा एडिटिंग में कि की फ्रेम का इतने सारे एडवांटेज हैं। मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलो स्क्रीन में चलते हैं। सबसे पहले तो मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। प्रोजेक्ट में अपने सारे रॉ डाटा, ट्रांजिशन एलिमेंट ऐड कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। सो गाइस, मैं अपना सारा डाटा यहाँ पर इंपोर्ट कर चुका हूं। अब देखो की फ्रेम समझते हैं अपन। मान लीजिए मैं एक वीडियो ले लेता हूँ, आई कैन से 15 सेकंड की ड्यूरेशन की। ये मैंने ड्रैग करी, 15 सेकंड की ड्यूरेशन की एक वीडियो है। अब ये नॉर्मल वीडियो है, बैकग्राउंड जिसे मैं बोलूंगा। बैकग्राउंड पर मुझे मान लो मास्किंग लगानी है, तो ये जो मास्क एक इमेज है मैं इसे ऐड करता हूं। ऐड करने के बाद देखो, अब देखो मास्क टूल में हम क्या करेंगे, ये जो लेयर्स हैं इसको सबसे पहले तो मैं एडजस्ट कर देता हूं इस इमेज को, आयरन मैन की इमेज को। देखो की फ्रेमिंग, देखो की फ्रेमिंग लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जितने आपको सेक्शन दिख रहे हैं ना, ये की फ्रेम है। की फ्रेम का बेसिक मतलब मैं आपको बता देता हूं। की फ्रेम यानी किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट पे शिफ्ट करने के लिए की फ्रेम देना, उसमें मोशंस देना, उसको स्मूथ बनाना। लाइक एक एलिमेंट, मान लो वीडियो मेरी चालू हुई 15 सेकंड की, ये स्टार्टिंग में यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ आगे जाते जाते ये यहाँ पे आ जाए, तो ऐसा कोई सोर्स नहीं है। तो सोर्स को देने को ही हम की फ्रेम बोलते हैं, की फ्रेम टूल बोलते हैं। अच्छे से समझ जाओ, ये चीज बहुत काम आने वाली है आपके एडिटिंग में। अब जैसे मैं बिगेन करता हूँ, मैं की फ्रेम से आपको एक एक चीजें इसमें समझाने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मान लो ये मेरी इमेज है, रैंडमली मैं इसमें एनिमेशन डालूंगा। एनिमेशन डालने का काम कर लेता हूं मैंने एनिमेशन पे क्लिक करा, क्लिक ओपन पर क्लिक करा, ये मेरा एनिमेशन मिल गया। मैं चाह रहा हूँ एनिमेशन थोड़ा सा छोटा हो जाए, मैंने 0.7 सेकंड का कर दिया, इसको 1 सेकंड का कर देते हैं अपन। ये 1 सेकंड का हो गया। अब यहाँ पर एनिमेशन खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ सबसे पहले मार्क कर लूंगा, मास्क एम दबाकर इस क्लिप को मैंने यहाँ पर मास्क कर लिया। अब मास्क करने के बाद मैं क्या करूंगा, देखो की फ्रेम काम कैसे करता है। जैसे मैंने इमेज पर क्लिक करा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पे की फ्रेम है, एंड्रॉइड में अलग आता है, मोबाइल डिवाइसेस में अलग आता है, मैं वो भी बताऊंगा। हर एक चीज में आपको की फ्रेम मिलेगा। एडजस्टमेंट लेयर पे आऊंगा, यहाँ आपको पूरे में की फ्रेम मिल रहा है, पूरे में मिल रहा है। ये आपकी ट्रैकिंग जो भी है एनिमेशन, आपको यहाँ पर टेक्स्ट में भी की फ्रेम मिलेगा। उसका यूज कैसे करना है मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अब देखो क्या करना है, जैसे मान लो मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन है, आपको यहाँ पे की फ्रेम के लिए बहुत सारे टूल दिए गए हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया। पर मैं आपको बेटर ये बोलूंगा कि आप इन सबको यूज ना करके ट्रांसफॉर्म पर सिंगल क्लिक कर दो, क्योंकि ट्रांसफॉर्म पर सिंगल क्लिक करने से क्या होगा, आप कोई भी मूवमेंट दोगे वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। मान लो मैंने एक की फ्रेम यहाँ लगाया, अब आपको कितने देर में इसको यहाँ दिखाना है। मान लो मैंने आगे करा, यहाँ इतना देर में मैं ये चाहता हूँ इतने ड्यूरेशन में ये यहाँ तक पहुंच जाए। या तो आप ऐसे मूव करोगे सिंपल, तो भी ये की फ्रेम यहाँ पे देखो खुद से लग गया। या तो मैं मान लो कि खुद से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की फ्रेम लगाकर इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। दोनों ही तरीके सही है और दोनों ही यूजफुल है, बट बेटर मैं एडिटिंग के लिए आपको ये बताऊंगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जिस सेक्शन में आपको उसे चाहिए उस पर क्लिक करो, उसे सिंपली मूव कर दो। अभी देखो आप, मैंने मूव करा, स्केल 56% पे था, स्केल वहीं रहा। वाई में मूवमेंट आया, क्योंकि वाई एक्सिस ऐसी होती है, एक्स एक्सिस ऐसी होती है, वाई वर्टिकल, एक्स हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इसको थोड़ा सा राइट लेफ्ट मूव करता तो मेरी एक्स एक्सिस में भी डिफरेंस पड़ेगा, एक्स एक्सिस भी मूव हो रही है। अगर मैं इसे वापस से मान लो नीचे ला रहा हूँ तो ये चीजें नेगेटिव में चली जाएंगी, देख सकते हो। और एक्स एक्सिस को मैं इधर ला रहा हूँ तो नेगेटिव में, ये होते हैं ना माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ऐसे ये काम करता है। अब देखो मैं चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, की फ्रेम मैंने यहाँ लगा दी, खुद से की फ्रेम आ गई, तो ये देखो ये यहाँ से वापस वैसे ही मूव हो रहा है, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये इतने देर में जैसे मेरा एनिमेशन आया, ये मेरा एनिमेशन आया और ये धीरे 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 मूव करने लगा। ये होता है की फ्रेम का यूज, कि ये मैं लाया इसे, सिंपली प्ले पर क्लिक करा, धीरे 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 ये मूव करने लगा। अब जैसे मान लो मैंने इससे यहाँ पे मूव करा, तो जो लास्ट की फ्रेम था उस की फ्रेम से इतने की फ्रेम का ड्यूरेशन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप चाहते हो इस मूवमेंट के लिए मैं नया की फ्रेम बनाऊं, एक की फ्रेम में याद रखना, एक की फ्रेम में 2 प्लेसेस होती है, एक ओपनिंग की,
एक एंडिंग की, तो दोनों की फ्रेम आपको एडजस्ट करने हैं। अगर जस्ट उसके बाद आप एक की फ्रेम लगा रहे हो तो जहां से ये एंड हुआ है वहीं से नया की फ्रेम भी चालू हो जाएगा। डिपेंड करता है आपको इसको कैसे यूज करना है। अब जैसे मैं एक और बार आपको वीडियो दिखाता हूं, मैंने करा प्ले पर क्लिक, ये वीडियो ऊपर गई, धीरे धीरे अब बहुत झटके से नीचे आ जाएगी। क्यों नीचे आई एकदम से ये? क्योंकि इनका ड्यूरेशन कम था। समझे आप ये चीज? अगर मैं की फ्रेम पर क्लिक कर कर यहां से की फ्रेम में यहां पर रिमूव भी कर सकता हूं। ये मैंने पोजीशन से की फ्रेमिंग हटा दी। अब मैं चाहूं तो यहां पर नई की फ्रेम लगाकर ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करा और मैंने इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाया इतने ड्यूरेशन पे, और मैंने इसे कर दिया वापस से मान लो नीचे कर दिया। अब देखो एक चीज नोटिस करना, ये इसका की फ्रेम हो गया, क्लिप पे आपको दिख नहीं रहा होगा, वैसे मैं जूम कर कर दिखाता हूं आपको। ये देखो ये वाला की फ्रेम और ये वाला की फ्रेम, ये मात्र ऊपर जाने के लिए हो गया, ये वाला की फ्रेम नीचे जाने के लिए हो गया। तो इस टाइप से की फ्रेम्स काम करते हैं। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अब की फ्रेम मैंने आपको कौन कौन से बताए? मैंने आपको की फ्रेम बताए हैं ऊपर नीचे करने वाले। अब मैं स्केल वाले भी बताता हूं। उसके लिए मुझे सारे की फ्रेम्स को ऐसे रिमूव करना पड़ेगा। मैं की फ्रेम पर आकर इस पे क्लिक करूंगा, या मान लो की फ्रेम पर ही आकर मैंने राइट क्लिक करा तो यहाँ से मेरे को डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सिंपली मैंने की फ्रेम पर क्लिक करके अपने कीबोर्ड में डिलीट भी दबा दिया तो भी मेरा की फ्रेम डिलीट हो जाएगा। गलती से अगर मेरे से क्लिक होकर डिलीट हो गई तो वो भी डिलीट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना अपने को। अब देखो मैं आपको स्केल का की फ्रेम समझाता हूँ। मान लो एक ये चीज हमने समझी, पोजीशन की फ्रेम हो गई। अब हम समझते हैं स्केल का की फ्रेम। स्केल के की फ्रेम के लिए यहाँ पे स्केल का ऑप्शन है, पर मैं करूंगा ट्रांसफॉर्म पर क्लिक। मैं अपने कर्सर को ले जाऊंगा थोड़ा सा आगे और मैं इसको कर दूंगा छोटा। इतना छोटा मैंने कर दिया। अब ये पूरी की फ्रेम यहाँ पर लग चुका है छोटे बड़े का, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बस हमारे स्केल का ही एडजस्टमेंट हो रहा है। जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ ये छोटा होते जा रहा है स्केल। तो ऐसे ये की फ्रेम काम करता है। तो इस टाइप से आप की फ्रेम्स का यूज कर कर इसको एडजस्ट कर सकते हो। और साथ ही मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ये तो चलो मान लो हो गया अपना छोटा बड़ा होना है पोजीशन का। अब मैं आपको राउंड या मूवमेंट की फ्रेम बताता हूँ। मान के चलो, देखो मैं आपको बहुत अच्छा एनिमेशन एक बना के बताता हूँ जो आगे काम भी करेंगे अपन। जिसपे मान लो ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, मैं इसमें से एनिमेशन हटा दे रहा हूँ। मैंने एनिमेशन हटा दिया, अभी ये पूरी रॉ इमेज है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये इमेज नीचे से आए, बाहर से ऐसे, यहां से ऐसे आए और शो हो। उसके लिए क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो यार बॉर्डर कॉर्नर कर लेते हैं, क्योंकि बॉर्डर राउंड नहीं होता है तो मजा नहीं आता है। मास्किंग पे जाऊंगा, एड मास्क पर करूंगा क्लिक। यहां पर मैं मास्किंग को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर दूंगा, कुछ ऐसे। इसको कर दूंगा बड़ा इतना, इसको कर दूंगा बॉर्डर को ऐसे कर्व्ड, और ये देखो ये मेरी मास्किंग रेडी हो गई। मेरे बॉर्डर्स जो हो गए वो कर्व्ड हो गए। अब देखो इसमें की फ्रेम कैसे देना है। एक की फ्रेम में लगाता हूं, मान लो बिगिनिंग में, बिगिनिंग पे लगाई, मैंने इसको करा थोड़ा छोटा और इसको मैंने कर दिया कर्व। कर्व करने के बाद मैं इसको ले गया नीचे प्रॉपर तरीके से ऐसे। अब मुझे चाहिए कि यार ये ऊपर आए, यहां तक मान लो, तो मैं खींचूंगा इसको ऊपर। अब खींचना कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो अभी तो फ्रेम में नहीं है मेरा ऑब्जेक्ट, फ्रेम में लाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ जो वाई है ना इसको पूरा करूंगा सिलेक्ट और इसको कर दूंगा 0 पर क्लिक। सेम विद एक्स एक्सिस, 0 पर क्लिक, और यहाँ पे भी सेम 360 डिग्री सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि स्ट्रेट चाहिए। और साइज इसका अपन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे कुछ इतना। ठीक है, ये की फ्रेमिंग अब आप देखो कैसे आ रही है, ये कुछ ऐसे आ रही है। अगर मैं मान लो जो रोटेट की फ्रेम है उसको सिंपली 0 नहीं करता, मान लो अंडू कर देता कुछ ऐसे, और मैं सिंपली जैसे नीचे से आया, अगर मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करता और मैं इसको ऐसे रोटेट कर देता 90 डिग्री में ना, तो ये वैसे भी रोटेट हो जाता। और मैं चाहूँ तो इसको जूम इन भी कर सकता हूँ। मैंने इस लेयर को सिलेक्ट करा और मैंने इसको करा बेसिक। बेसिक करने के बाद मैंने इसको कर दिया जूम इन कुछ इतना, और इसको एकदम सीधा कर देता हूं मैं। अब देखो एनिमेशन कैसा डल रहा है आप खुद देखो। करा प्ले पर क्लिक, कुछ इस टाइप से आप रिवील एनिमेशन बना सकते हो आपके कैपकट पर। ठीक है, एक ये चीज हो गई, आप किस टाइप से इसमें एनिमेशन बना सकते हो, किस टाइप से आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो आई कैन से, और बाकी चीजें भी तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो ये देखो की फ्रेम्स का मैंने आपको सीन बता दिया। की फ्रेम कई चीजों में लगती है, हम सारी चीजें कवर करते हैं। अभी जैसे मान लो मैं की फ्रेम यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, ये मैंने कर दिया की फ्रेम डिलीट। की फ्रेम काम आता है एडजस्टमेंट में, मास्किंग में। जैसे मैं मास्क पे जाऊँ ना,
यहाँ पर की फ्रेम भी होगा, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी बताना, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो मैं आता हूँ वीडियो पर। अब देखो मेरे को मान ले एडजस्टमेंट में चाहिए कि मुझे चाहिए यार इसका कलर रिवील हो या ये ब्लैक में आए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा एनिमेशन वाले सेक्शन पर, या मैं आइकन से जाऊंगा एडजस्ट वाले पे। यहाँ पर देखो हर जगह की फ्रेम डाला है, पर हम हर जगह यूज नहीं करेंगे। मान लो मुझे इसमें एडजस्टमेंट करना है तो मैं जाऊंगा सेचुर, मुझे जो भी एडजस्टमेंट करना है, मुझे चाहिए इमेज ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, मैं आया इमेज में यहाँ पे और मैंने सेचुरेशन सिलेक्ट करा। सेचुरेशन मान के चलो ये रही, इस पे दे दिया की फ्रेम, इसको कर दिया पूरा नेगेटिव। अब थोड़ा सा आगे आया यहाँ पे और सेचुरेशन को वापस से जीरो कर दिया, या की फ्रेम देके इसको जीरो कर दिया। अब आप एक चीज देखो, ये जो इमेज है, एक चीज याद रखना, जो फर्स्ट आप की फ्रेम दोगे उसके पहले की जो भी क्लिप रहेगी वो ऑटोमेटिकली वैसी हो जाएगी। जैसे मैंने अभी की फ्रेम दिया यहाँ पे, तो इसके पहले की क्लिप में कुछ भी कोई की फ्रेम नहीं था, इसलिए ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। चेंजेस यहाँ से आना शुरू हुए। सो लेट्स प्ले दिस वीडियो। कुछ ऐसे आप की फ्रेम्स दे सकते हो, धीरे 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 कलर आ रहा है इसमें। तो गाइस आप ऐसे की फ्रेम दे सकते हो एडजस्टमेंट में, कोई भी चीज में। अगर मुझे चाहिए था कि भाई ये वाले की फ्रेम पे मुझे एक्सपोजर बहुत ज्यादा चाहिए था, लाइट बहुत तेज चाहिए थी, कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा चाहिए था, फिर मैं इस लेयर पर आता हूँ और इसे वापस से जीरो कर देता हूँ, ये मैंने जीरो कर दिया, कॉन्ट्रास्ट मैनेज कर दिया, और उसके बाद अप्लाई टू ऑल में फिर आप जितनी भी लेयर ओवरले मेन ट्रैक सब बनाओगे सब में ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। अब जैसे मान लो कि अब मैं इसे प्ले करता हूँ, प्ले करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा इस टाइप में। ठीक है, एडजस्टमेंट जो भी मैंने बताया। अब उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप टेक्स्ट में भी की फ्रेम दे सकते हो, लेकिन की फ्रेम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा की फ्रेम में कर्व्स का यूज। अब आप बोलोगे ये की फ्रेम ही कॉम्प्लिकेटेड था, कर्व्स और आगे कर्व्स क्या होते हैं? कर्व यानी कि जो की फ्रेम आ रहा है उसको स्मूथनेस देना, कि आपका जो भी की फ्रेम निकल कर आ रहा है आप उसको स्मूथनेस कैसे दोगे। जैसे मैं आपको प्ले कर बता रहा हूँ, ये जो भी वीडियो आ रही है ये लाइक मैं की फ्रेम बनाता हूँ, मान के चलो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से। मैंने इसी इमेज को ड्रैग करा, इसको यहाँ पर एडजस्ट करा। अब देखो मैं की फ्रेम कैसे दी थी, मैं वापस से देख के बता रहा हूँ। बिगिनिंग पे आया, बिगिनिंग पे आने के बाद एक दी मैंने यहाँ पे वीडियो में ट्रांसफॉर्म में की फ्रेम, मैं बहुत फास्ट करता हूँ क्योंकि मैं जो अभी सेशन देख रहे हो ये एडिट भी कैपकट में ही होने वाला है। देखो गाइस मैं ट्रांसफॉर्म पर एक की फ्रेम दूंगा, और जो बिगिनिंग वाली मेरी जो की फ्रेम है जिसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं इसको कर दूंगा थोड़ा छोटा, कर दूंगा रोटेट, और इसको ले जाऊंगा नीचे। अब आप एक चीज देखो, ये जो आ रहा है ये सर स्मूथनेस नहीं दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए स्मूथनेस। तो स्मूथनेस के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, की फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, की फ्रेम पर करेंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद शो ऑल प्रीसेट, ये आपके प्रीसेट खुल जाएंगे बहुत टाइप के। अब इस प्रीसेट का क्या लाइन काम होता है, लीनियर अगर मैंने सिलेक्ट करा तो वो इमेज सीधा आएगी, ईज इन करूंगा तो थोड़ी रुक कर आएगी स्पीड में, क्वाड इन में भी वैसे ही आएगी। अगर मैं करता हूं मान लो रिबाउंड तो ऊपर से आके स्लो हो जाएगी। मतलब ये मोस्टली स्पीड है, आप इन्हें मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हो। मान लो मैंने क्यूबिक सिलेक्ट करा, कितने स्मूथली मेरा एनिमेशन आया है। और अगर आपको ऐसे सिंगल एनिमेशन नहीं चाहिए, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड चाहिए तो मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड भी बता रहा हूँ। अल्ट के पर मैं क्लिक करूंगा, अल्ट के पर क्लिक करने के बाद सारे मेरे पास बार्स ओपन हो जाएंगे। अब देखो ये बार्स का काम क्या है, देखो रोटेट यानी कि ये जो टेढ़े से सीधा होके जा रहा है एक वो की फ्रेम, ये आपका वाई एक्सिस नीचे से ऊपर जा रहा है, एक आपका एक्स एक्सिस क्योंकि ये भी थोड़ा साइड से ऊपर आ रहा है, और एक आपका ट्रांसफॉर्म स्केल। स्केल इन द सेंस क्यों स्केल, क्योंकि छोटे से बड़ा भी तो हो रहा है, वो भी चीज तो नोटिस करो। अब आप चाहो तो एक एक को सेपरेटली सिलेक्ट कर कर शॉल प्रीसेट पे जाकर सब पर ऐसा की फ्रेम डाल सकते हो, इस टाइप से इसमें की फ्रेम डाल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट ये बहुत इजीली सबको समझ में आता है। ये मैंने डाल दिया की फ्रेम, और इसको भी मैंने सिलेक्ट कर दिया क्यूबिक आउट। अब ये हो गया। आपको जनरली यहाँ पर दो वो मिलते हैं आइकन से, ईज इन ईज आउट, ईजियर, लीनियर, बट अपने को इसका काम पड़ेगा और ईज का काम पड़ेगा। तो आप ऐसे मैनुअली या तो पूरे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर उसमें की फ्रेम दे सकते हो,
या तो आप सेपरेटली एक सिलेक्ट कर उस पर की फ्रेम दे सकते हो। अब जैसे देखो ये चीज़ें मुझे वापस क्लोज करनी है तो मैं Alt के पर कर दूंगा क्लिक और वो चीज़ें हट जाएंगी। या तो मैं यहाँ पे सीधा राइट क्लिक करूंगा, शो ऑल प्रीसेट पे जाऊंगा और यहाँ पर क्यूबिक आउट, तो ऐसे में इसमें एनिमेशन डाल सकता हूँ गाइस। ठीक है, जब तक आप उस सीन को सिलेक्ट कर नहीं रखोगे की फ्रेम प्रॉपरली लगेगा नहीं। देख सकते हो आप कितना सुंदर लग रहा है ये आयरन मैन रिवील टेक्स्ट, आयरन मैन रिवील इमेज। तो ऐसे आप की फ्रेम में कर्व्स का भी यूज कर सकते हो। अब मान लो मुझे टेक्स्ट में की फ्रेम चाहिए, मैं सबसे पहले इस इमेज को हटा देता हूँ, टेक्स्ट पर जाऊंगा, एक टेक्स्ट को करूंगा इंपोर्ट, इसको कर दूंगा यहाँ से बड़ा, मतलब इसको स्टार्टिंग पे लेके जा रहा हूँ मैं, और ये टेक्स्ट पे मैं मान लो लिख दे रहा हूँ अपना कैपकट मास्टरी कोर्स। इसकी जो फॉन्ट है चेंज कर दे रहा हूं, मान लो ये कर दिया मैंने। फॉन्ट चेंज करने के बाद गाइस क्या करूंगा मैं, देखो या तो मैं यहाँ एक की फ्रेम लगा सकता हूँ। की फ्रेम कैसे लगाना है, देखो मैं गया, सपोज कर लो एक की फ्रेम मैंने लगाया, मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ इसके। की फ्रेम में क्या लगाया, मैं थोड़ा सा आगे आया, मुझे लगा भाई कलर ये नहीं पसंद, मुझे रेड चाहिए, तो ये की फ्रेम लग चुका है यहाँ पे। अब आप देखो व्हाइट से रेड के में कैसे टर्न होगा, ये ऐसे गाइस। तो ऐसे आप की फ्रेम लगा सकते हो सारी चीज़ों में। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मान लो मुझे इसको फेड इन फेड आउट दिखाना है, तो ऐसे आप किसी भी टेक्स्ट में की फ्रेम्स डाल सकते हो और किसी टेक्स्ट में किसी ऑब्जेक्ट में उसको स्मूथनेस दे सकते हो। तो ऐसे आपका जो की फ्रेम है वो काम करता है। अब यही सेम चीज चलो मैं आपको मोबाइल में भी समझा देता हूँ। सो लेट्स गो गाइस। तो गाइस अब हम की फ्रेम बनाना सेम अपने फोन में सीखेंगे। तो मैं अपना लास्ट प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने कोई भी की फ्रेमिंग नहीं दी है, सिंपली मैं इसे लास्ट टाइम की तरह पहले पूरा एडजस्ट कर लेता हूँ। मान लो ये इमेज इतनी है। अब देखो इसमें की फ्रेम देने के लिए मैं क्या करूँगा, ये सिंपली एक इमेज और वीडियो है। एक चीज़ याद रखना, जितना लंबा आप की फ्रेम का ड्यूरेशन दोगे उतना ज़्यादा आपका की फ्रेम स्मूथ होगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये मैंने इमेज पर क्लिक करा, अब देखो प्लेयर के बाजू में आपको की फ्रेम वाला ये सेक्शन दिख जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर एक की फ्रेम दे सकता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में की फ्रेम दी, अब मुझे चाहिए रिविल वाला इफेक्ट। मैंने इसे करा छोटा, थोड़ा सा रोटेट कर दिया और मैं इसे नीचे ले गया। अब मैं जितना दूर रखूँगा उतना स्मूथ मेरा की फ्रेम आएगा। ठीक है, अब मैं ऊपर लाया, ऊपर लाने के बाद मैंने इसे वापस से इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे एडजस्ट कर दिया और एडजस्ट करने के बाद मान लो ये, तो अब आप देखो ये मेरा कैसे रिवील एनिमेशन आ रहा है। मैं आपको प्ले कर बता रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, अब ये स्मूथनेस नहीं है तो स्मूथनेस देने के लिए देखो जो कर्व वाला सेक्शन है, आपको इन दो की फ्रेम के बीच में ही इसे रखना पड़ेगा, तभी कर्व खुलेंगे। कर्व में इसमें देखो आप सिंगल हर उस चीज़ में तो की फ्रेम डाल नहीं सकते, पर आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। बट फोन में एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारे आपको यहाँ पर प्रीमेड की फ्रेम के कर्व मिल जाएंगे। अदरवाइज आप जो भी की फ्रेम यूज करोगे आप उस पर एडिट पर क्लिक कर कहीं पे भी डॉट देकर, जैसे मान लो मैं आ गया है यहाँ ऐड बीट दे दिया और मैं इसे कस्टमाइज भी कर सकता हूँ पूरा अपने हिसाब से स्पीड में। ठीक है, तो मैं इस बीट को वापस ला के डिलीट भी कर सकता हूँ। एंड मैं सिंपली इस पे कर्व पर जाऊंगा, क्यूबिक आउट सेलेक्ट कर लूंगा क्योंकि सबसे स्मूथ यही होता है। ठीक है, अब देखो अब मेरा टेक्स्ट कितने स्मूथली आया है। और अगर मुझे लग रहा है कि यार की फ्रेम बहुत स्लो आ रहा है तो मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा 3 सेकंड तक और यहाँ पे मेरी इमेज को यहाँ पर इंक्रीज कर लूंगा इतना और की फ्रेम यहाँ पर दे दूंगा। जैसे मैंने इमेज सिलेक्ट करी, की फ्रेम पर गया और क्यूबिक आउट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखो मेरा कितना स्मूथली की फ्रेम वर्क कर रहा है। इसके बाद सेम विद टेक्स्ट, मैं आपको टेक्स्ट का भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। जैसे मैं टेक्स्ट पर गया, मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर आयरन मैन, आयरन मैन। ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट है। ओके, इस पे मैं की फ्रेम डाल सकता हूँ। की फ्रेम डालने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, अब देखो मेरे को चाहिए कि की फ्रेम छोटे से बड़ा हो, तो मैं स्टार्टिंग में की फ्रेम दे दूंगा, आगे ले जाऊंगा इतना और मैं इसे बड़ा कर दूंगा जितना मुझे चाहिए, तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इस पे भी कर दे दूंगा एक क्यूबिक आउट, मान लो मेरे को चाहिए, तो ये देखो छोटे से बड़ा जा रहा है। तो इस टाइप से आप फोन में की फ्रेम डाल सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के लिए, टेक्स्ट के लिए, अलग अलग लेयर्स के लिए। आगे हम की फ्रेम और मास्किंग का यूज करके बहुत प्रोफेशनल वीडियो या बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन बनाना सीखेंगे। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।